सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम वगैरह हैं। तो मैंने बीच में सोचा था कि मैं स्ट्रीट रेस करते करते मैं पढ़ लूँगा, बट प्रॉब्लम ये हुई कि अचानक से मैं एक दो बार गिरते गिरते बचा क्योंकि मेरी टायर में फ़िलहाल प्रॉब्लम चल रही है। पता नहीं क्या होगा, बट कुछ ज़्यादा ही स्लिप कर जा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा रुक जाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह हैं। तो अभी स्ट्रीट रेस करना सही नहीं है, और स्ट्रीट रेस करने से पहले मैं टायर चेंज करवाने वाला हूँ क्योंकि इस बार मैं मिशलिन ही यूज़ करने वाला हूँ। और मिशलिन जो है सबसे बेस्ट टायर अभी तक का लगा मुझे, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड ने मिशलिन यूज़ कर रखा है और उसकी बाइक मैंने चलाई, ट्रैक पे भी चलाई और स्ट्रीट रेस में भी चलाई। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने ब्रेक मारा तो सडन एकदम परफेक्ट काम किया। बट मेरी बाइक में अभी जो मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो थोड़ी टायर जो है स्लिप कर रही है। तो मिशलिन मुझे सबसे बेस्ट लगी और सारे लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया कि इस बार मिशलिन लगवा के देख। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ शॉप पे। और बात ये है ना कि अगर आपकी बाइक की ब्रेक कितनी भी अच्छी हो, बट वो ब्रेक तभी काम करेगी ना जब आपकी टायर की क्वालिटी अच्छी हो। अगर आप टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं हो ना और बाइक की ब्रेक अच्छी भी हो तो ज़्यादातर आप ब्रेक मारेंगे तो वो ब्रेक तो लगेगी, बट वो टायर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देगी और स्लिप करके एक्सीडेंट हो सकता है। और जहाँ तक का रेट का बात है तो मेरे ख्याल से जहाँ पे लाइफ इम्पोर्टेंट हो वहाँ पे रेट मैटर नहीं करता। सो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि मिशलिन यूज़ करें। और अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे। और एक और बात, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह में भी मिशलिन ही यूज़ करती है क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट को मैं फ्लाई करता हूँ सेस्ना 172 तो उसमें भी मिशलिन ही यूज़ हुई है। बट रुकिए मैं एक बार दिखाता हूँ कि मिशलिन टायर मतलब सेस्ना में कैसी लगती है और कैसी है। तो वेट, तो आप लोगों ने देखा भी कि वो जो एयरक्राफ्ट थी सेस्ना 172 उसमें जो टायर लगी वो मिशलिन की हैं। और अगर सारे एयरक्राफ्ट में अगर मिशलिन की टायर लग रही है तो ऑब्वियस से बात है कि मिशलिन के टायर काफ़ी कैपेबल है और काफ़ी बेस्ट है कि वो एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकें, क्योंकि एयरक्राफ्ट में भी बहुत ज़रूरी है। ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग पूरे टायर पे डिपेंड करता है और वहाँ पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं शॉप पे, मिशलिन की वर्कशॉप पे चलेंगे और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी टायर अवेलेबल है और कौन सी टायर में लगवाऊँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं शॉप पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मिशलिन के वर्कशॉप पे, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये रही हमारी आरसी की टायर। तो आप देख सकते हैं ये टायर, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है आप और इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसकी एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले इसकी एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही साइलेंट टायर है। आप इसकी डिज़ाइन ही देखकर समझ गए होंगे कि ये कितनी साइलेंट टायर है, क्योंकि इसकी जो ग्रिप है ना, वो जो साइड ग्रिप है वो इसकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और हमको लगता है कि वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट ग्रिप जो होती है वो मिशलिन की ही आती है, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे सारे फ्रेंड के बाइक में मिशलिन ही लगी है, क्योंकि जब भी आप ट्रैक पे जाते हो तो वहाँ पे कॉर्नरिंग करते हो तो वहाँ पे जो 30%, जब भी आप लेफ़्ट या राइट कॉर्नरिंग करते हो तो जो 30% जो आपका जो ये टायर है वो रोड को कवर करती है। तो यहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि इस इतने छोटे स्पेस पे आपको पूरी रोड कवर करनी होती है जब भी आप कॉर्नरिंग करते हो। तो वहाँ पे ये टायर काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, ग्रिप देती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस टायर का। जो भी राइडर्स वगैरह ट्रैक वगैरह पे जाते हैं तो उस चीज़ के लिए ये टायर सबसे परफेक्ट है, क्योंकि ग्रिप वहाँ पे बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि कॉर्नरिंग वन ऑफ द डेंजरस पार्ट ऑफ द राइडिंग। ओके, सो और मिशलिन के टायर काफ़ी कंफर्टेबल है। जब भी आप अपनी टायर अपग्रेड करते हो वहाँ पे एक स्मूथनेस आ जाती है, बिकॉज ऑफ इनबिल्ट क्वालिटी ऑफ रबर इज़ यूज वेरी वेल। तो आप देख सकते हैं ये बहुत कंफर्टेबल है। आप जब भी यूज़ करें आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग यूज़ करते होंगे, जो यूज़ करते होंगे तो वो जानते होंगे कि इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है कि ये वेट रोड पे काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स है, बहुत सारी टायर्स है जो कि जब पानी वगैरह बरसती है तो रोड इतनी वेट हो जाती है कि ब्रेक मारने पे टायर जो ऐसे स्लिप करती है कि बहुत लोग गिर चुके होते हैं। बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये स्पेशली ऑफ रोड, ऑन रोड या फिर वेट या फिर ड्राई, जैसा भी रोड हो, सारे रोड पे एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस देती है। सबसे अच्छी इसकी यही
खासियत है। और इसकी ये वारंटी वगैरह क्या है? मतलब 5 ईयर्स का। 5 ईयर्स मतलब कैसे? अनकंडीशनल वारंटी। अच्छा, अनकंडीशनल मतलब कैसे भी फट वट जाए तो मतलब वारंटी में रहेगी। अच्छा, तो आपने सुना भी, इन्होंने बोला कि अभी कुछ 5 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये टायर चेंज करके देंगे। ये वगैरह ये भी 140 ही है जी। अच्छा, और मतलब कि जो ये मिशलिन के टायर है वो सारे बाइक्स के लिए आती है जी, मतलब स्कूटी वगैरह, मतलब स्कूटी वगैरह का टायर वगैरह। तो आइए स्कूटी, हाँ तो ये 2 मॉडल है। तो ये स्कूटी वगैरह का टायर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मिशलिन की ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे मिशलिन की ब्रांडिंग की गई है। तो ये सब वगैरह सारे स्कूटी में लग जाती है ना? नहीं सर, अलग अलग स्कूटी का अलग अलग टायर। तो मतलब इसकी रेट वगैरह कितनी है? 1600। तो मतलब इसकी वारंटी जो है मतलब 5 ईयर्स की वारंटी है। अच्छा, तो इसमें भी अनकंडीशनल जो भी हो जो उसमें वो इसमें। अच्छा, और कार वगैरह की टायर? हाँ, जैसे बाइक का ही देखिए, हाँ 150 है, इसका 4000 समथिंग है। अच्छा, ये बाइक का है मतलब 150 60 17 है इसकी साइज़ है। और इसका रेट वगैरह 4000 समथिंग आएगा। 4000 समथिंग आएगा, मतलब रेट हमें कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है। अच्छा, और इसका आएगा 3500, 170 17 है, 140 70 17, 140 70 17। ठीक है, ठीक है। ये आएगा 26 2700 के करीब, 130 70 17 है। अच्छा, 130 70 17, तो इस पर 26 2700 के बीच आएगा। अच्छा, ठीक है। और यह है 140 60 17, 140 60 17। इसका रेट वगैरह? इसका 33 3400 3200, 33 3400 वगैरह जी, यही रेंज में। और वो सब जो जैसे नॉर्मली वो सब कार वगैरह के टायर कितनी में आती है? 10,000 से ऊपर है। ये जो टायर है किस कार के लिए? इको स्पोर्ट्स में वो लगती है। अच्छा, इसकी जो ग्रिप वगैरह मतलब कैसी है? मतलब इसका ग्रिप बहुत मस्त है। घिसाई इसका कम है। क्या घिसाई मतलब कम है? बहुत मतलब कि बहुत लेट से घिसता है ना? हाँ। अच्छा, कंफर्टेबल गाड़ी में बढ़ जाएगा, मतलब जो कंफर्टेबल हो जाती है गाड़ी यहाँ लगने के बाद। हाँ, ठीक है, लग्जरी टाइप का हो जाएगा गाड़ी। जैसे नॉर्मली जब बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पे ये टायर कैसे परफॉर्म करती है? इसका साउंडलेस ही टायर है। साउंडलेस टायर है तो टायर चढ़चढ़ाएगा। हाँ, साउंडलेस टायर है। अच्छा, तो जैसे कि पानी वानी बरसती है तो वहाँ पे एक ऐसा परफॉर्म मतलब अच्छा काट के निकलता है। तो ये स्किड वगैरह नहीं करती ना वहाँ पे? ये सब टायर स्किड करवे नहीं करती है। अच्छा, ये किस? ये तो इसका है टॉप मॉडल का, क्रेटा का टॉप मॉडल। ये क्रेटा में लगती है ना? और ये किस चीज़ की है? ये तो मारुति वैन का है। मारुति वैन की है। तो और मिशलिन जैसे कि मतलब आप इतने दिन से काम कर रहे हैं तो मिशलिन के मतलब नॉर्मली कितने मतलब कस्टमर कैसे हैं? अगर फीडबैक सबके कैसे होते हैं? बहुत अच्छे हैं सर, जो लगा लिए हो एकदम दोबारा खोदते आएंगे कि हमको मिशलिन नहीं चाहिए। मिशलिन मतलब ज़्यादा आजकल आजकल के जितने राइडर्स होंगे आजकल सबके पास स्पोर्ट्स बाइक है, ठीक है, सब मिशलिन ही प्रेफर करते हैं, है ना? और स्कूटी वगैरह का टायर मिशलिन सब कुछ आती है, और बाइक वाइक का तो आता ही है। ये सर्विस वगैरह मतलब टायर वगैरह की? देखिए, इसमें सर्विस में क्या है कि अगर आपको किसी तरह का कंप्लेन आता है वो सारा ऑनलाइन होगा। हमारे पास लेके आएंगे टायर को, हम यहाँ पे मेजर करेंगे उसमें कितना रबड़ बचा हुआ है, कितना घिस गया है, वो मेजर करके और इसका फोटोग्राफ्स लेकर टायर का हम कंपनी को डायरेक्ट भेज देंगे। और कंपनी विदिन 48 आवर आपके मोबाइल में मैसेज कर देगी कि आपके टायर में इतना % घिसाई हो चुका है और ये कंप्लेनर इतना रुपया आपको डिस्काउंट किया जाएगा इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट खरीदने पे। इस प्रोडक्ट में आपने अगर किसी तरह का कंप्लेन आ गया तो मान लीजिए कंपनी का 50% टायर घिस गया तो 50% आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट में डिस्काउंट कर देगा। वो इसके लिए उसको 48 आवर का समय लेता है, बट मे भी पॉसिबल कि वो 12 घंटे में भी हो जाए, मतलब मैक्सिमम 48 मतलब टायर की जो थिकनेस है वो उसको कम कर दिया जाता है ताकि रोड पे पकड़ उसका बढ़ जाता है टायर का। अच्छा, ग्रिप टायर का मजबूत हो जाता है। अच्छा। अभी कटिंग एज टायर आना शुरू हो गया है। अच्छा। बहुत सारी गाड़ियों में कटिंग एज टायर लगता है। 2008 से ये स्टार्ट हुई है, ना? अच्छा, और लॉन्च एनर्जी सेवर द 4th जनरेशन ऑफ ग्रीन कार टायर। हाँ, वो एक्चुअली में क्या था, टायर में मैक्सिमम जो है कार्बन का यूज होता है। ग्रीन टायर का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आया था कि कार्बन जितना ही हो तो वो हीट जनरेट करता है। अच्छा। जितना ही हीट जनरेट होगा वो टायर जो है उतना ही ज्यादा घिसेगा।
तो इन लोगों ने क्या किया, उसके जगह सिलिकॉन का यूज़ करना शुरू किया। अच्छा। सिलिकॉन जो है वो ठंडा होता है, तो टायर अगर हिट नहीं होगा तो घिसेगा कम, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने, और कार्बन से जो है पोल्यूशन खराब होता है, तो सिलिकॉन से वो पोल्यूशन कंट्रोल में रहता है। अगर टायर जो है वो हीटिंग करती है तो उस पर क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है उसमें? कार्बन डिसएडवांटेज क्या है अगर टायर गर्म हो जाती है तो? टायर गर्म होगा तो उसका घिसाई ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। तो वो उसकी लाइफ कम हो जाएगी टायर की, और पंचर वगैरह जल्दी हो गए। हाँ, अगर क्योंकि हीट होगा हाँ। तो एक नॉर्मल कील भी होगा वो टायर के अंदर घुस जाएगी। तो ये अगर टायर ठंडा रहेगा तो हाँ। बहुत मुश्किल से, आप अगर खड़ा कोई गाड़ी है आप चाह के भी उसमें कांटी नहीं घुसा सकते हैं। अच्छा। आप अगर प्रेस भी करेंगे तो कांटी नहीं घुसेगा, टायर हिट नहीं है तो। बट अगर टायर हिट है तो आप प्रेस डालेंगे अंदर चला जाएगा कांटी। बाईसाइकिल। हाँ, ठीक है। पहले बार साइकिल का जो टायर से पहले जो था बैलगाड़ी की तरह टायर साइकिल में लगता था, जिसमें हवा नहीं डाला जाता था और उसमें फिक्स्ड होता था, जैसे बैलगाड़ी के ऊपर में चढ़ाया जाता था रबड़। तो पहली बार मिशेलिन कंपनी ने जो है वो टायर दिया जो साइकिल से अलग किया जा सकता था उसके रिम से, जैसे बैलगाड़ी के टायर को अलग नहीं किया जा सकता, बट इसका किया जा सकता। तो वो पहला लॉन्च मिशेलिन ने किया था। अच्छा। बर्थ ऑफ बेवेंडम उनका जो लोगो है, उस लोगो को लोग बेवेंडम कहते हैं। उनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में। उन्होंने पहली बार जो है ये था उनका जो लोगो था। फिर धीरे धीरे उनका लोगो चेंज हो गया। चेंज होते होते अभी का जो लोगो है वो इस कंडीशन में आ गया। अच्छा, इस कंडीशन में आ गया। ये एक्चुअली में ये जो लोगो जो दिया गया था, एक बार जब इसका ये हो रहा था, मतलब मिशेलिन कंपनी जब स्टार्ट कर रही थी तो देखते हो कि फुटपाथ पे लोग टायरें बनाते थे, मिस्त्री लोग बनाता है तो लोग टायर पे टायर रख के खड़ा कर देता था, एक बांस उसमें टायर डालता चला गया। उसी को देख के कॉन्सेप्ट लोग के दिमाग में आया था। एक्चुअली ये सारे टायर्स हैं। अच्छा, सारे टायर्स। हाँ, उसी को देख के उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि टायर का अगर ऐड करना है तो फिर टायर का ही फोटो क्यों नहीं लिया जाए इसके इसमें। तो शुरू में इस कंडीशन में था और धीरे धीरे घूमते घूमते आज इस कंडीशन में आ गया, लेकिन उसका बेसिक वही है जो ये दिखाया जा रहा है, वो टायर ही। अच्छा, टायर ही है। एंड लॉन्च द मिशेलिन एंड द ट्रेन टायर। ट्रेन टायर वाला ट्रेन जो पहले जो ट्रेनें आती थी, जो शुरू में ट्रेन बना था उसमें रबड़ का टायर लगा होता था। वो रबड़ का टायर हवा उसमें नहीं पड़ता था, लेकिन ग्रिपिंग कटा होता था, तो उसमें 2 या 3 बोगी का ही ट्रेन हुआ करता था। छोटी गाड़ियां होती जो फर्स्ट टाइम में, उस समय उसमें रबड़ का पहली बार टायर इसने दिया था। बाद में तो लोहे की टायर आ गई। बाद में तो लोहे की आ गई है। तो पहले के जो भी ट्रेन की टायरें होती थी वो मिशेलिन की थी। मिशेलिन ने ही दिया। फाइज द पेटेंट फॉर रेडियल टायर। अच्छा, 1946। हाँ, रेडियल टायर चूंकि इसने बनाया था, इसलिए पेटेंट के लिए इन्होंने फाइल किया पहले दुनिया में कि रेडियल टायर का एक्चुअली बनाने वाले हम ही हैं फर्स्ट। उसके बाद हमको देख के दुनिया के बाकी कंपनियों ने टायर बनाया। अच्छा, तो मिशेलिन ने पहले रेडियल का इन्वेंशन मिशेलिन नहीं किया। अच्छा। लॉन्चेस द वर्ल्ड फर्स्ट रेडियल टायर फॉर ट्रक बसेस कैटेगरी, है ना? तो मतलब कि रेडियल सबसे पहले इसने ही दिया। चलिए, ठीक है। और ये वगैरह सर्टिफिकेट ऑफ डीलरशिप? ये तो डीलरशिप का सर्टिफिकेट सारे कंपनी का होता है। सारे कंपनी का। यहाँ मिशेलिन का लगा हुआ है 2 व्हीलर्स का। तो ये मतलब सर्टिफिकेट है, हर साल देते रहता है कंपनी। तो अगर आप लोन करते रहो, आप चलाते रहेंगे, डीलरशिप रखेंगे तो सर्टिफिकेट देती रहेगी कंपनी। चलिए, ठीक है। तो इस शॉप पे आने के बाद काफ़ी कुछ जानने को मिला, तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। और मैं कुछ दिनों में टायर जल्दी ही लगवाने वाला हूँ। सो कुछ ज़्यादा ही नॉलेज मिल गई मुझे कि एक्चुअली में मिशेलिन बेस्ट क्यों है, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग से ही मिशेलिन ने अपनी कंपनी के ऊपर काफ़ी काम किए, काफ़ी एफर्ट्स डाला। तो चलिए चलते हैं। मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी मिशेलिन ही यूज़ करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे। बाय, गुड बाय।